Dear students of class 11th, good morning. Hope you will be happy and fine. Today we shall start our topic, procedure for the conduct of election of President of India. President of India. 11th class है political science. So as we have learned our previous topic, how President of India is elected. So answer है, the President of India is elected indirectly through the method of electoral college. The Constitution of India in part 52 declares or explains that the President of India, who is the top level union executive, is indirectly elected by the people through the method of electoral college. That electoral college consists of all the elected members of the parliament and all the elected members of all state legislative assemblies, including Delhi and Pondicherry. We have learned it. Today we learn our new topic, procedure for the conduct of election for the president. So that procedure जो है वो हमारा स्टेप बाय स्टेप है, ये हमारा प्रोसीजर आ गया. स्टेप ए, वैल्यू ऑफ एमएलए's वोट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. This procedure for the conduct of election of President of India is explained under Article 55 of Indian Constitution. It means that Article 55 of Indian Constitution states the procedure for the election of the President. Procedure इसके लिए क्या है, क्या करना. सबसे पहले वैल्यू ऑफ एमएलए वोट का निकालना है कि एक एमएलए की वोट जो है, एक एमएलए जो है उसकी वोट की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है. वो किस तरह निकाला जाता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड बाय 1000. तो ये मैंने आपके लिए टेबल बना कर रखी है, सीरियल नंबर 1 2 3 4. ये मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ 4 स्टेट्स के. इट इज एग्जांपल ओनली ऑफ किसकी, 4 स्टेट्स. इट इज नॉट एक्चुअल फिगर. तो 128 स्टेट से यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए यहाँ पर एग्जांपल ही काफ़ी है. नेम ऑफ द स्टेट, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात. नंबर ऑफ सीट्स इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड. यहाँ नॉमिनेटेड है ही नहीं. 87, 70, 91, 82. पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वो ये है, अलग अलग. ये एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट एक्चुअल पॉपुलेशन. वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए का जो हर एक एमएलए का वैल्यू क्या आता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से. जैसे टोटल वैल्यू ऑफ वोट, तो इसको आप क्या करना है, दिस पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय दिस 1000. तो जो हमारे देन वी गेट 105. इसी तरह यहाँ पर इसको आपस में तकसीम करके इसको भी तकसीम करेंगे तो 116. तो इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे. तो देन 105 मल्टीप्लाई बाय 87. इसको आपस में ज़र्ब करके हमारे वी गेट 9135. इसी तरह सब स्टेट्स के लिए किया जाता है. और उसके बाद देखना है नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स टोटल 429. दिस इज पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन है हमारे पास पूरे मुल्क की. और ये जो है वैल्यू ऑफ वोट्स है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स. यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी. ये कुल मिलाकर हमारे पास जो एमएलए की वोट का वैल्यू आ गया टोटल, वो है ये. यहाँ पर फॉर एग्जांपल है 36,445. स्टेप बी, आगे चलना.
वैल्यू ऑफ एमपीज वोट, यहाँ एमएलए वोट है, यहाँ एमपीज का किस तरह निकालना है. सो वी गेट सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स. जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स था एमएलए का, उनका सम, उनकी जमा, उनका जोड़, वो ये यहाँ पर है. डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के अंदर टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने, दिस डिवाइड बाय पार्लियामेंट के अंदर 781 200 वहाँ पर 543 और 238. ये एक्चुअल तादाद जो है, एक्चुअल नंबर जो है 545 एंड 250. और यहाँ पर 2 नॉमिनेटेड हैं और यहाँ पर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स और नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. नॉमिनेट नहीं है, इसमें पार्टिसिपेशन लेते करते. हाँ, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ पार्लियामेंट. अब जो यहाँ पर पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उनका वैल्यू ऑफ वोट्स क्या है, वो है 47 एंड मल्टीप्लाई करना है हमें 781, यानी कि 781 781 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 47. तो वी गेट 36,707. ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का जो वैल्यू है वोट का, वो हमारे पास है दिस 36,707. हाँ, अब स्टेप सी, नंबर ऑफ वोट्स फॉर एमपीज. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनकी वोट्स की नंबर, कितने वोट्स हैं. नेम ऑफ द हाउस, लोकसभा राज्यसभा. स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, लोकसभा की स्ट्रेंथ इलेक्टेड 543, राज्यसभा की इलेक्टेड 238. वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी, एक एमपी के जो वोट है उसका वैल्यू क्या है. हर एक एमपी के लिए, हर एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए 47 इनका वैल्यू आता है. तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ द हाउस का दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस. यहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स का जो वोट है, उनकी कुल वैल्यू उनका है 25,521. तो जो राज्यसभा के 11,186. तो पार्लियामेंट की पूरी स्ट्रेंथ 781. तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ द हाउस पार्लियामेंट जो है उसका वैल्यू है 36,707. स्टेप बी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. टोटल वो किस तरह निकाला जाता है. इलेक्टोरेट्स और वोटर्स, वोटर को हो या इलेक्टोरेट को. देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. जितनी भी इंडिया के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो पौंडीचेरी और दिल्ली को लेकर, तो वो उनकी बात है यहाँ पर. टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, वैल्यू कितना है. एमएलए जो थे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो उनकी थी वो थी, यहाँ पर एग्जांपल जो हमने ली थी वहाँ पर आया था हमारे पास 429. एमपी जो हैं वो हैं 781. तो इनका जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है वो ये है 36,445. और जो एमपी का वैल्यू ऑफ वोट है वो है 36,707. तो जो टोटल एमएलए और एमपीज मिलाकर मुल्क के अंदर कितने आ गए 1,210. और जो इनका वैल्यू ऑफ वोट्स है दैट इज 73,152. तो यह है टोटल वैल्यू, यानी कि इतने वोट अब किसके लिए डाले जा रहे हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इतने वोट कास्ट होने हैं. तो ये टोटल वोट्स हैं कहाँ पर, मुल्क में, एज पर फार्मूला. अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स आए वो हैं 73,152 हमारे पास वैल्यू ऑफ वोट्स हैं इन दो को मिलाकर. वोट्स ऑफ
जो वोट हैं एमएलएज और एमपीज के, उन दोनों को मिलाकर हमारे पास ये नंबर आता है, वी गेट दिस नंबर। इसका मतलब है इतने वोट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वहाँ पर कास्ट करने हैं या हैं, वैलिड हैं। तो क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए ये लाजमी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट टू गेट 50% प्लस 1 वोट ऑफ वैल्यू वोट, कोटा, टोटल कोटा, आउट ऑफ टोटल कोटा। ये नहीं कि जिस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर लिए वो इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट के लिए ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो बाय सिंपल मेजॉरिटी प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट के 50% प्लस 1 कोटा जो है वो उसको हासिल करना चाहिए। तो क्या होता है, अगर इसका हम 50% लेंगे, 50% वो दैट इज 36,576 प्लस 1, यानी कि इतने वोट या इससे ज़्यादा हासिल करना चाहिए एक प्रेसिडेंट या एक कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा हो, तभी वो जाकर इलेक्ट होगा एज प्रेसिडेंट। यानी कि इसका हाफ और प्लस एक, हाफ प्लस 1, एक वोट ज़्यादा ही, तो उससे ज़्यादा जितने भी हों वो ठीक, अलग बात, वो ठीक है। लेट देयर आर 4 कैंडिडेट्स, 4 कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आउट ऑफ दीज वोटर्स या जो हमारा ये कोटा है, वैल्यू ऑफ वोट्स है, इसमें से एक को कितने मिल गए, 20,326 मिलते हैं, और जो बी है 37,522, और जो सी है इसको 7,400, और जो डी है 7,904। तो इनको हम मिलाकर जमा करेंगे, इनकी तादाद कितनी आती है इन वोट्स की, ये तादाद है। तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली यहाँ जो बी है ये इलेक्टेड है, क्योंकि ही और शी गॉट द रिक्वायर्ड कोटा। जो रिक्वायर्ड कोटा था उससे ज़्यादा ही इसने हासिल किए हैं, 36,576 प्लस 1 वोट इसको रिक्वायर्ड थे, तो इसके पास उससे बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, 37,000 है, यहाँ 36,000 है, यहाँ 37। तो इस सिचुएशन में, इस राउंड में बी इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड, यानी कि इसमें आप पहले ही राउंड में, ये फर्स्ट पहले ही राउंड में ये इलेक्ट हो गए। अगर पहले में यहाँ इलेक्ट नहीं, यानी कि इसके यहाँ पर किसी के पास वो रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिला उसको कि वो इलेक्ट हो सके, तो क्या करें, सेकंड राउंड है, होता है सेकंड राउंड या सेकंड प्रेफरेंस। ए है कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी और डी। यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ 20,325 है इसके वोट्स, इसको 34,510 और इसके 8,512, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9,805। तो ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी ये रिक्वायर्ड कोटा हासिल नहीं किया, तो बी है इनमें से आगे मगर रिक्वायर्ड कोटा नहीं है, तो इसलिए क्या किया जाता है ऐसी सिचुएशन में, जो सबसे कम वोट जिसके हुए, यानी कि द कैंडिडेट विद लीस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, क्या किया जाता है, इज एलिमिनेटेड, एलिमिनेशन मेथड इज अडॉप्टेड हियर। तो यहाँ पर इसका जो है, इसको एलिमिनेट किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है, जो उसके वोट्स हैं वो वोट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं इनटू दीज 3 कैंडिडेट्स। तो 8,512, अब हम इसको क्या करेंगे, तकसीम, तो एक के कैंडिडेट को कितने कितने वोट है, 2,837। अब हम जमा करते जाएंगे, ये प्लस 2,837, 2,837 और इसके भी प्लस 2,837। तो यहाँ पर तो इनको तो फिलहाल छोड़ दो, आप खुद जमा कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, किसको, कैंडिडेट बी को, क्योंकि इसकी चांसेस यहाँ बनती हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आता है इसका 37,347, यानी कि जो रिक्वायर्ड कोटा है उससे आगे चला गया, इससे यहाँ पर ये इलेक्ट हो गया, ही और शी इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। मतलब सेकंड प्रेफरेंस में या सेकंड राउंड में। अगर सेकंड में भी नहीं होगा ऐसा, तो फिर किया जाता है
जो सेकंड कैंडिडेट है विद लीस्ट कम से कम जो वोट जिसको हैं, इनमें से ये तो गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद कौन एलिमिनेट होगा? अगर यहाँ पर इसको ये इतने वोट जमा करके भी, जोड़ कर भी, अगर इसकी तादाद इतने रिक्वायर्ड कोटा नहीं हुआ, तो जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट कैंडिडेट विद लीस्ट वोट, वो है ये यहाँ यह वाला था। इसको एलिमिनेट करके इसके वोट डिवाइड करने किए जाएंगे, किसमें? ए और बी में। ये पहले जो कैंडिडेट दो रह गए इनके दरमियान फिर देखा जाएगा कि कोटा कौन हासिल कर ले। जिसने कोटा हासिल कर लिया तो वही क्या है, एज विनर और इज डिक्लेयर्ड एज elected. So this is the procedure for the conduct of election of the President of India. तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।